लेकिन मैम तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो बॉलीवुड से निकल के जा रही हैं और बाबा जी की तारीफ कर रही हैं बागेश्वर धाम की और कह रही हैं कि मैं तो 30 सालों से लगी हुई थी। मेरे सीरियल में जब तुलसी पार्वती जैसे नाम आते थे लोगों को बुरा लगता था। देखिए, कहीं न कहीं आप एकता कपूर जी की बात कर रही हैं। पिछले काफ़ी टाइम से उनको काफ़ी लोगों से गाली मिली है और इस तरीके के अश्लील उनका कंटेंट जो रहा है, उनका जो नाम रहा है उनके कंटेंट्स का, उनकी वेब सीरीज़ का, उनके सीरियल्स का, तो कहीं न कहीं उनको लोगों का जो लोग उनको नकार रहे हैं, वो चीज़ झेलनी पड़ रही है। उस चीज़ के लिए वापस जैसे नेता करते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम धर्म का सहारा लेते हैं, वही चीज़ आजकल बॉलीवुड वाले भी करने लगे हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका और मेरे साथ नेहा खान जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से आप सभी ने देखा कि एक यात्रा शुरू होती है, उसको लेके देश भर में चर्चा चलती है। हिंदू राष्ट्र की बात कही जाती है और हिंदू पद यात्रा के नाम से वो यात्रा होती है। तमाम अभिनेता चरण चुम्बन करते हैं ऐसे बाबा का और कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र कायम होना चाहिए। मैम, आप कैसे देख रही हैं? देखिए, जो सब कुछ हो रहा है कहीं न कहीं राजनीतिक रूप देने का काम किया जा रहा है। जैसे कि आडवाणी जी ने एक वक्त एक यात्रा निकाली थी, तो वही ये उस यात्रा का एक दूसरा स्वरूप है। मैं इस नज़रिए से इस यात्रा को देखती हूँ, क्योंकि जिस देश की खूबसूरती, विविधताओं में एकता, अलग-अलग धर्म, जाति, संस्कृति, भाषाओं जो इस देश को महान बनाते हैं, उस चीज़ को तोड़ने की, कटोचने की बात आती है, तो कहीं न कहीं राजनीति हो रही है। लोगों को बाँट करके किस तरीके से राजनीतिक रोटियाँ सेकी जाएँ, किस तरीके से उनका लाभ लिया जाए, उसके लिए ये सब प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन मैम तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो बॉलीवुड से निकल के जा रही हैं और बाबा जी की तारीफ कर रही हैं बागेश्वर धाम की और कह रही हैं कि मैं तो 30 सालों से लगी हुई थी। मेरे सीरियल में जब तुलसी पार्वती जैसे नाम आते थे लोगों को बुरा लगता था। देखिए, कहीं न कहीं आप एकता कपूर जी की बात कर रही हैं। पिछले काफ़ी टाइम से उनको काफ़ी लोगों से गाली मिली है और इस तरीके के अश्लील उनका कंटेंट जो रहा है, उनका जो नाम रहा है उनके कंटेंट्स का, उनकी वेब सीरीज़ का, उनके सीरियल्स का, तो कहीं न कहीं उनको लोगों का जो लोग उनको नकार रहे हैं, वो चीज़ झेलनी पड़ रही है। उस चीज़ के लिए वापस जैसे नेता करते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम धर्म का सहारा लेते हैं, वही चीज़ आजकल बॉलीवुड वाले भी करने लगे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मोदी है तो मुमकिन है, कितना फ्लॉप वो सॉन्ग रहा, आपने उसके डिसलाइक की भी बहुत चर्चा रही। तो चंद लोग हैं जो अपने आप को सुर्खी में बनाए रखने के लिए या पहले जैसा अपना स्टारडम पाने के लिए इन सब चीज़ों को अंजाम देते तो हैं। राजनीति में इसका क्या असर होगा? आने वाले समय में यूपी इलेक्शन भी है। देखिए, यूपी इलेक्शन है। यूपी इलेक्शन से जैसे आपने कल से एक चर्चा आपने सुनी होगी कि अखिलेश यादव जी ने एक खुलासा किया है कि उनको किसी सोर्स के मुताबिक किसी मीटिंग की कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग या किसी सोर्स के से ये पता चला है कि बीजेपी का टारगेट है कि उत्तर प्रदेश में जहां इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, उन लोकसभाओं में 50,000 वोट काटने का जो टारगेट दिया गया है एसआईआर के ज़रिए। तो ये कहीं न कहीं यूपी इलेक्शन की और लोकसभा इलेक्शन में किस तरीके से इन्होंने डकैती डालनी है, जैसे इन्होंने बिहार में डाली है, उसकी एक शुरुआत है, उसकी बिसात बिछाई जा रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है एसआईआर जरूरी है। जो घुसपैठिए हैं, जो बाहरी लोग हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए। अब ये देखिए ना कि हाँ, मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूँ कि एसआईआर जो है उसको आप एनआरसी का एक कदम समझ सकते हैं। अभी आप ये लोगों के वोट काट रहे हैं, उनका सबसे बड़ा संवैधानिक हथियार, उनका सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार उनसे छीन रहे हैं। आज ये अधिकार छीन रहे हैं, कल उनको फिर देश से बाहर भी निकाल देंगे एनआरसी के थ्रू। तो कहीं ना कहीं एक नापाक साजिश इस देश को कमज़ोर करने की हो रही है, जिससे अपनी राजनीतिक लाभ उठाया जाए, राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं। और अभी आप देखेंगे कि आसाम में इलेक्शन है और पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, तो वहाँ जाकर भी ये लोग एसआईआर के थ्रू बहुत ज़्यादा वोट काटेंगे। ज़्यादातर वोट वहीं से कटेंगी जहाँ इंडिया गठबंधन के लोगों के वोट होंगे, माइनॉरिटी के वोट होंगे, तो वहाँ इनका टारगेट रहेगा वोट काटने का। एक तरफ वोट काटने की बात हो रही है, दूसरी तरफ बाबा हैं वो हिंदू पद यात्रा निकाल रहे हैं और साफ साफ मैसेज दे रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत। देखिए, मैं वही आपसे कह रही हूँ कि एक तरफ एक छोटी सी बात पे आप कोई आपने देखा होगा कल इंडिया गेट पे कोई अपनी सांस के हक में जो इतना एक्यूआई का लेवल इतना ख़राब हो रखा है, सांस लेना मुश्किल है आज दिल्ली एनसीआर में, वहाँ लोग अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप कल से एक जो तस्वीर वायरल हो रही है, आपने देखा भी होगा कि किस बर्बरता के साथ उन लोगों को वहाँ से खदेड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ एक आदमी एक सेक्युलर कंट्री में, जिस देश को महान कहा जाता है क्योंकि चूंकि उस देश में अलग अलग धर्म और जाति वर्ग के लोग रहते हैं, सबको बराबर का अधिकार है, वहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात
करके एक आदमी निकलता है, पाखंड फैलाता है, वहाँ उसको सुविधाएं दी जाती हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, उस पर कोई कानूनी शिकंजा नहीं है।